किसी जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोरनी बेहद चंचल थी। उसने एक दिन मोर से कहा कि मुझे ना इस जंगल में नहीं रहना है, मुझे राजा के उपवन में रहना है। राजा का उपवन बहुत सुंदर है, मैंने सुन रखा है। मोर ने कहा कि देखो, हम इस जंगल में तो अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ किसी का कोई रोक टोक भी नहीं है। अब राजा के उपवन में तो नियम कायदे कानून से रहना पड़ेगा। मोरनी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम रह लेंगे नियम कायदे कानून से, लेकिन रहना मुझे राजा के उपवन में ही है। मोर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोरनी नहीं मानी। खैर, क्या करता मोर। मोरनी ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। मोर ने कहा कि क्यों खाना पीना छोड़ोगी भाई, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों चल पड़े। नदी नाला तालाब पार करते हुए दोनों पहुंचे राजा के उपवन में। उपवन बेहद खूबसूरत था। मोरनी का मन लग गया, मोर को भी अच्छा लगा। जो राजा था वो रोज उपवन में आता था रानी के साथ। रानी बेहद खूबसूरत थी और राजा जो था वो आता था तो पेड़ पौधों से, पंछियों से बातें करता था। राजा भी बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ अच्छा था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, राजा भोजन करने बैठा था। रानी भोजन परोस रही थी। तभी एक चावल का टुकड़ा थाली से जमीन पर गिर गया। रानी ने नहीं देखा, लेकिन राजा ने देखा। एक चींटी कहीं से भोजन की खुशबू पाकर वहां पहुंची और उसने उस चावल के दाने को अपने मुंह में दबाया और लेकर चल पड़ी। चींटी चावल का टुकड़ा लेकर जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे एक चींटा मिल गया। होता है ना बड़ा वाला काला चींटा, वो मिल गया। उसने छोटी सी चींटी थी, उसके मुंह से वो चावल का दाना छीन लिया और कहा कि जाओ, तुम दोबारा एक चावल का दाना उठा कर ले आओ। चींटी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर राजा ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगा। चींटा ने कहा कि राजा का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, इसलिए तुम जाओ और लेकर आओ मेरे लिए एक और चावल का दाना। चींटी बेचारी क्या करती, वापस गई, लेकिन बीच रास्ते से लौट आई। उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। चींटा और चींटी की ये सारी बातें राजा सुन रहा था। राजा को पशु पंछियों की भाषा आती थी। जब चींटी चींटा के लिए चावल का दाना दोबारा नहीं लाई तो चींटा ने उस पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाकर तू ले आ चावल का दाना, वरना मैं तुझे मार दूंगा। चींटी बेचारी फंस गई थी, वापस गई और वो जाकर थाली के पास रुक गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस थाली में से चावल का एक और दाना निकालने की, क्योंकि पहले भी उसने निकाला नहीं था। वो जमीन पर गिरा हुआ दाना लेकर आई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई तो वो वापस मुड़ रही थी। यह देखकर राजा को हंसी आ गई कि इस चींटी के जान पर बनाई है, फिर भी ये थाली में से चावल का दाना छू नहीं रही है। चींटी ने हंसने की आवाज सुनी राजा की। चींटी ने भी सुनी, रानी ने भी सुन ली। चींटी समझ गई कि राजा उसी पर हंस रहा है। चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा को श्राप दिया कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा परेशान हो गया कि अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, चींटी ने तो श्राप दे दिया। तब तक रानी रसोई से वापस निकलकर आई और उसने राजा से पूछा कि आप हंसे क्यों। तो राजा ने कहा कि मैं बस ऐसे ही। तो रानी ने बोला कि नहीं, आप हंसे थे और मैंने सुना था, तो आप बताइए कि आप हंसे क्यों थे। राजा ने बोला, भाई मत पूछो मैं क्यों हंसा था, बहुत परेशानी में हूं मैं। तो परेशानी में कोई हंसता है क्या, आप मुझे बताइए बात क्या है। राजा ने बोला, कोई बात नहीं है। राजा वो बात बताना नहीं चाहता था
क्योंकि चींटी ने श्राप दिया था कि अगर उसने किसी को बताया तो वो पत्थर का बन जाएगा। इधर रानी जिद पर अड़ी थी, उसे वो बात जाननी थी। राजा ने कहा कि देखो रानी, तुम बहुत पछताओगी। अगर तुमने ये जिद नहीं छोड़ी तो तुम बहुत पछताओगी। रानी ने कहा कि हम देख लेंगे, जो पछताना पड़ेगा हम पछता लेंगे, लेकिन मुझे वो बात जाननी है कि आप हंसे क्यों। अगर आप मुझे ये बात नहीं बताएंगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। तो राजा ने कहा कि भाई तुम खाना पीना क्यों छोड़ोगी? चलो, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम उपवन में चलो। हमारी जो खूबसूरत सी बगिया है उसमें मैं बैठकर तुम्हें ये बात बताऊंगा। तो रानी तैयार हो गई खुशी खुशी। वो दोनों पहुंचे बगिया में, जहां मोर मोरनी भी रहते थे। वे वक्त उपवन में राजा रानी को देखकर मोर मोरनी बहुत खुश हुए कि आखिर इस वक्त राजा रानी कैसे आ गए उपवन में। वो आसपास ही मंडराने लगे कि बात क्या है। राजा ने रानी से कहा कि रानी एक बार और सोच लो, बहुत पछताओगी। रानी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप मुझे वो बात बताइए। राजा ने चींटा और चींटी वाली बात बतानी शुरू की, और जैसे जैसे वो बात बता रहा था वो धीरे धीरे पत्थर का होता जा रहा था। उसने रानी से कहा कि देखो रानी, मैं पत्थर का हो रहा हूं। रानी ने कहा कि थोड़ी सी तो और बात बची है, पूरी बता दीजिए। राजा ने पूरी बात बताई और वो पत्थर की मूरत बन गया। रानी उसको हिलाने डुलाने लगी, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता था। राजा तो पत्थर की मूर्ति बन गया था। राजा के साथ जो कुछ भी वहां हुआ और रानी ने जो जिद की, वह सब कुछ मोर और मोरनी के आंखों के सामने हुआ था। और यह सब देखकर मोर की बुद्धि खुली। उसने मोरनी से कहा कि मोरनी सुनो, तुम्हें यहां रहना है तो तुम रहो, मैं नहीं रहूंगा। मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूं, क्योंकि यहां कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। जब यहाँ का जो राजा है वो अपनी पत्नी की बातों में आकर खुद को पत्थर की मूर्ति बना बैठा है, तो मेरी क्या औकात है? और मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना जंगल छोड़कर यहां पड़ा हूं, तो मुझे यहां नहीं रहना है। तुम्हें रहना है तो रहो। ये कहकर वो मोर उड़ चला अपने जंगल की ओर वापस। मोरनी अकेली क्या करती, वो भी मोर के पीछे पीछे चल पड़ी।